मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अब आइए साहब गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए, द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन इन द गाजा एंड कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल बाय कटिंग ऑफ देयर फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। द साइकिल ऑफ वायलेंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन मस्ट कम टू एन एंड। बताइए इसमें मुस्लिम शब्द कहां है? बोलिए इसमें मुस्लिम शब्द। आपने क्या कहा था? आपने बोला था आप झूठ बोल रहे हैं, अपनी ही ट्वीट में पकड़ दिए गए। वक्त के साथ बदलता, आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में। अगर आप व्यक्तिगत पे आएंगे तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगी और व्यक्तिगत में चले जाऊंगी। बोल लीजिएगा, बबुआ शब्द का आपने प्रयोग किया। अरे बोलने आप बोल। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी यानी गूगल त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया स्नेत के बीच। दरअसल डिबेट के अंदर सुधांशु त्रिवेदी ये बोलने लगे कि राहुल गांधी का ट्वीट एक बार हमास पर भी हुआ था और अब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है उस पर भी हुआ था, लेकिन जो हमास के ऊपर ट्वीट हुआ था, जो बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट किया है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमास पर ट्वीट किया था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई थी और बांग्लादेश में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बताई गई, जबकि वहां पे हिंदुओं का जो भी नरसंहार हो रहा है, जो भी हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। इसी पर सुप्रिया स्नेत ने सीधा कह दिया कि कोई ट्वीट नहीं हुआ है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने ट्वीट निकाल कर दिखा भी दिया और सुना भी दिया, लेकिन फिर भी डिबेट के अंदर सुप्रिया स्नेत नहीं मान रही थी कि फैक्ट चेक उनका ही कर दिया है सुधांशु त्रिवेदी ने। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देख लायक होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। तो ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ है। पिक्चर चालू करो बे। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, हमें हमेशा पढ़ाया गया भारत इतना महान राष्ट्र था तो हम गुलाम कैसे हो गए। तो भाई हमें ही तो पढ़ाया, इन लेफ्टिस्टों ने ही पढ़ाया कि जात पात में बटे रहे इसलिए हम मतलब गुलाम हो गए। अब आज कहते हैं कि नहीं, अगर हम एक रहेंगे तो गलत है और बटे रहेंगे तो ठीक है। कारण मैं एक और बात साफ कहना चाहता हूं, वो 20% को आप कभी नहीं बांट सकते जात बिरादरी में। मैं पूछना चाहता हूं, कभी किसी ने पूछा गद्दी, घोसी, बेना, अंसारा, ये अंसारी, इन सारी चीजों के लिए कोई कसाई, इनके लिए कोई बोलता है ना? वहां तो 20% इंटैक्ट, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 20% को हमास और फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पे प्रस्ताव है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। बस ये समझने के लिए काफी मैंने है। आपको एक मिनट, मैंने आपको ये बात, एक मिनट, मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ये मैं आपके मुंह पर कहना चाहती हूँ, झूठ मत बोलिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव नहीं है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अभी तक ठीक डिबेट चल रहा है, चलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। या तो आप ट्वीट दिखाइए या हाथ पकड़ जोड़ के माफी मांगिए। रोज रोज ये झूठ मत भरोसा करिए। उन्होंने कहा था ट्वीट की बात, तो मैं बता देता हूं। देखिए साहब, आप ट्वीट की भाषा देख लीजिए। मोदी जी का ट्वीट है, माई बेस्ट विशेस टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस फॉर एन assumption ऑफ दिस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वी होप दैट अर्ली रिटर्न ऑफ नॉर्मलसी इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द हिंदूज एंड ऑल अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अब राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए, कांग्रेचुलेशन टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑन बीइंग स्worn in as the head of the Bangladesh interim government. A swift restoration of peace and normalcy is need of the hour. अब आइए साहब गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए, द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन इन द गाजा एंड कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल बाय कटिंग ऑफ देयर फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। द साइकिल ऑफ वायलेंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन मस्ट कम टू एन एंड। बताइए इसमें मुस्लिम शब्द कहां है? नहीं, बोलिए इसमें मुस्लिम शब्द। आपने क्या कहा था? आपने बोला था आप झूठ बोल रहे हैं, आप पकड़ लिए गए, अपनी ही ट्वीट में पकड़ लिए गए, अपनी ही बताई हुई ट्वीट में पकड़ लिए गए। राहुल गांधी ने क्या कहा? वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? आप एंकर हैं, आपने सुना सुप्रिया जी, आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट दिखाइए। मैंने बोला आप दिखाइए, मुस्लिम की बात करिए। अरे इतना ही नहीं, मैंने बोला मुस्लिम की बात करिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पर प्रस्ताव है कि इनकी झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई है। एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई आप
झूठ अब आप बोलने बोल की रही थी, ऐसी आदत मैंने पड़ शांति गई से है। बैठा। UNGA पे प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं अब मैंने देखिए, बाइडेन से डिस्टर्ब करने लगी। मैंने अरे नहीं डिस्टर्ब सुनिए, किया था। अब मैं पूरी बात कर अरे झूठ की आपकी थोड़ी कलई तो खोलने अरे दीजिए। कांग्रेस अरे वर्किंग थोड़ी कलई कमेटी का खोलने प्रस्ताव दीजिए। है, आपकी कलई सोनिया खोलने गांधी दीजिए, के सुनने अखबार दीजिए, में कलई आर्टिकल खोलने है, दीजिए। प्रियंका सुनने गांधी दीजिए, का कलई ट्वीट खोलने है, दीजिए। जय फिलिस्तीन करने वालों के साथ खड़े अरे हुए सुन लीजिए हैं, और वसीयत। उसके बाद कह रहे हैं नरेंद्र कि मोदी हाथ जाते कंगन हैं को फारसी UNGA, का, पढ़े लिखे नरेंद्र को मोदी फारसी का। UNGA बोलिए। जाकर कहते हैं कि मैंने बाइडेन से कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। नरेंद्र मोदी का आज का स्टेटमेंट है, राइट, UNGA के साइडलाइंस पर। बाइडेन के प्रेस नोट में तो ऐसी बात कही नहीं है। तो आप घर पर भी नहीं, आप जी के मंच पर ही नहीं, आप अब विदेशों पर भी जाकर झूठ बोल रहे हैं, जिसकी पुष्टि बाकी राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया हो, मुस्लिम मैंने शब्द का नहीं प्रयोग कहा। किया हो। मैंने बिल्कुल कहा आपने हिंदू कहा। का नाम नहीं रिवाइंड है, करेंगे केवल और रेस्टोरेंट्स सुनेंगे ऑफ नॉर्मलसी और ट्विटर है। पर चलेगा और आज गाजा में शाम कह रहे को। मारा गया, आज ये काटा चलेगा गया। ट्विटर Time पर शाम against को humanity कि word है। सुधांशु त्रिवेदी लगातार 10 दिन से झूठ बोल रहे हैं क्या बात राहुल कर रही गांधी हैं? की ट्वीट को झूठ लेकर। आपको आज पकड़ा चलेगा गया। ये, आपको आपका उम्मीद झूठ नहीं बार होगी। बार पकड़ा जाता है, आपको ठीक- फैक्ट चेक ठीक- बार बार हम- किया हम- जाता है। अगले- शर्म आपको आती अगले है। अगले टॉपिक पर अरे हम आ भाई, जाते हैं। शर्म तो अगले आपको टॉपिक आनी पर चाहिए, आ आपको जाते हैं। ट्वीट बता अगले दिया टॉपिक गया। पर आ शर्म जाते हैं। आनी अगले चाहिए टॉपिक पर आ आपको। जाते हैं। बार-बार देख सकते हैं, जो पकड़ लिए डिस्टर्ब जाते हैं। करता है, बार-बार fact check वही हो जाता डिस्टर्ब होता है। इनको शर्म नहीं आती। ये बार-बार करोड़ों fact check अगले होता टॉपिक है। पर आ जाते हैं। बार-बार जातीय रंगे हाथों जनगणना, झूठ बोलते हुए पकड़े जाते जातीय हैं। जनगणना की मांग हो रही है कि जातीय जनगणना हो के रहेगा। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो नकल में भी अकल की जरूरत होती है, ये सब मैं करती हूँ, लेकिन टीवी पे करती हूँ तो आवाज पहुंच जाती है, यहाँ पर लोगों को सुनाई नहीं देगा। अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तरी को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं। सुधांशु जी, यूपी में सरकार सुनते है, रहिए। मध्य प्रदेश में है, शांत रहिए, सुनिए दीजिए, तमाम मैं आपको जगह डिस्टर्ब सरकार नहीं कर है। रहा था। छत्तीसगढ़ में कराइए ना जातिगत सर्वे, वहां पर सर्वे का नाम सुन के साफ सुन जाएगा। देखिए, क्यों भाई? ये क्यों डिस्टर्ब करने लगी? इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही है, राहुल गांधी सही? इंदिरा गांधी के जमाने में नारा होता था जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात, इसलिए आपने डिस्टर्ब किया, मुझे पता है, और ये मैं वीडियो आपको दे दूंगा। ये लाल किले की प्राचीर से बोला गया बयान है। एक दौर में नारा होता था, सुनिए, ये जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने तक तो होती थी। और शुरू किसने करवाई थी अभी बताऊं? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर, 1901 में 2378 जातियां। लच्छेदार झूठ नहीं, एक एक फैक्ट बोल रहा हूं। रुकवाई नेहरू ने। नेहरू का 61 का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, पर्टिकुलर नौकरी में, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती है। अब आइए, इंदिरा जी के जमाने में नारा है जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और अब ये जानते क्यों आए हैं? आपको बात बताऊं, वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में अब अगर शपथ आप ली है। व्यक्तिगत पे आएंगे तो अब फिर मोदी जी की भी भाव भंगिमा अरे और सुनिए व्यक्तिगत पे सुनिए चली सुनिए, जाऊंगी। बोल लीजिएगा। ये बबुआ शब्द मैं का जो जो बोल आपने रहा प्रयोग किया, हूं, अरे इसको बोलने वापस बोलने लीजिए। दीजिए, आप क्योंकि बोल मैं मोदी जी दीजिएगा। पर बोलूंगी तो अरे आपको बोलिएगा लगेगा। बोलिएगा, अभी मैं जवाब देता हूं, उसके बाद मैं जो अभी बोल लूं देखिएगा तब बोलिएगा। क्या होगा आपके साथ। और उसके बाद हिंदी में शपथ ली और ईश्वर के नाम की शपथ ली 2014। 2019 आया, लगता इससे काम नहीं चलेगा, तो क्या किया? अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां? राजस्थान में पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए 2019 के चुनाव से पहले। फिर लगा इससे भी काम नहीं बन रहा, अब 2024 में अब वो जनेऊ कुर्ता छोड़ दिया, कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बना के, हाफ टी शर्ट पहन के, अब हिंदी की बजाय अंग्रेजी में शपथ, ईश्वर की बजाय सोलमनी अफन। मैं पूछता हूं, 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? और फिर संसद में खड़े होकर भगवान की फोटो दिखाते हैं। इतना बदलता हुआ इंसान आपने 10 साल के अंदर कोई भारत की राजनीति में नहीं देखा। दोस्तों, उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप समझ ही गए होंगे इस डिबेट में किसके साथ किसका फैक्ट चेक हो गया। बाकी आपको डिबेट वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही वीडियो क्लिप्स कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।